हाय दोस्तों, वेलकम टू एशिया कंट्रोल्स। आज हमने ह्यूमिडिटी कंट्रोलर ACZ27112911 का सब ज़ीरो का ह्यूमिडिटी कंट्रोलर देखने के लिए जाएंगे। उसको पहले हमारा चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया तो आपको नेक्स्ट वीडियो, हमारा रेगुलर वीडियो अपडेट आपको मिलता रहता है। थैंक यू। आज हमने 27112911 वो 27 ह्यूमिडिटी कंट्रोलर है। तो ह्यूमिडिटी बोलेंगे तो आपको क्या मालूम है। समटाइम्स क्या हो जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर वगैरह मेंटेन कर दिया तो भी आपको बस नहीं होगा। आपके लिए वो ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करना पड़ेगा। ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए ह्यूमिडिफायर और डिह्यूमिडिफायर, और वो उसको ज़्यादा करना है तो ह्यूमिडिफायर है, कम करना है तो ह्यूमिडिटी को वो डिह्यूमिडिफायर यूज़ करते हैं। वो डिपेंडिंग अपॉन उसका प्रोडक्ट रेंज है, उसके लिए यूज़ हो जाता है। उसके लिए ह्यूमिडिफायर का यूज़ करते हैं। वो ह्यूमिडिफायर को ये कंट्रोलर लगाएंगे तो आपको ये सेट पॉइंट लगाएंगे तो कैसा एसी कंप्रेसर कर सकते, उसके लिए ह्यूमिडिटी मेजर करके आपको ये कंट्रोल करेगा। ह्यूमिडिटी बोलेंगे तो क्या मालूम है। हमको नॉर्मली वेदर बहुत अच्छा क्लाइमेट रहता है, हमको बहुत स्वेटिंग वगैरह रहता है। तभी टेम्परेचर मीडियम रहता है, बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहता है। ह्यूमिडिटी नॉर्मली शीशोर एरियाज़ में बहुत ज़्यादा रहता है, लाइक चेन्नई, विजयवाड़ा, ये साइड आपको ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा तो उसको एक अभी केक डिस्प्ले कैबिनेट है, उसके अंदर केक है। केक वगैरह वो अच्छा ये होने के लिए ह्यूमिडिटी बराबर मेंटेन होना चाहिए। अगर ह्यूमिडिटी बराबर मेंटेन नहीं होगा ना तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। उसके लिए ये कंट्रोलर है, ये 2711 ने एक सब ज़ीरो का PVR कंट्रोल्स का मॉडल है। ये 2711 में आपको 30 to 90% RH तक मेंटेन कर सकते हैं। वो इसके अंदर HS220 वोल्ट के सेंसर आता है। इसके हायर एंड मॉडल है कि वो ACZ2911 ने वो आपको 0 to 99% परसेंटेज तक यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली ह्यूमिडिटी रेंज 0 to 99 तक रहता है। ये कंट्रोलर में आपको 30 to 90% दिया हुआ रहेगा। और इसमें हायर एंड मॉडल में उसमें HS100 सेंसर आया रहेगा, उसके अंदर आपको 0 to 99% तक जाएगा। इसके ऊपर आपका कीपैड बटन और सेट बटन, ये सेंसर HS220 ऐसा आ जाएगा। एक रिले आउटपुट रहेगा, एक अलार्म आउटपुट रहेगा। ये 230 वोल्ट AC में चलेगा। आपको ये ह्यूमिडिटी सेंसर, ये ह्यूमिडिटी रेंज आपको बोल दिया था, रेसोल्यूशन 1% है, एक्यूरेसी ±5% है। आपको ये 230 वोल्ट AC डायरेक्ट देने के लिए आपको ये दिया रहेगा। और उसके बाद ह्यूमिडिटी सेंसर का ये कनेक्ट करने के लिए RBG बोल के दिया रहेगा, रेड ब्लैक ग्रीन। आपको 3 वायर उसमें कलर कोड रहते हैं, वो कलर कोड के हिसाब से आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो 230 वोल्ट फेस इनपुट है, ये अलार्म आउटपुट है। इसके अंदर आपको ह्यूमिडिटी हाई एंड लो अलार्म के लिए बजर वगैरह, हूटर वगैरह लगा सकते हैं एक्सटर्नली। अब एक्सटर्नल हूटर लगाए तो हाई ह्यूमिडिटी और लो ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी सेंसर खराब है, जो भी दिक्कत आ रही है कंट्रोल में, आपको अलार्म आउटपुट मिल जाएगा। उसके बाद रिले आउटपुट है, ये रिले आउटपुट आपको डायरेक्ट ह्यूमिडिफायर को जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी करना पड़ेगा, अगर सिंगल फेस है, बहुत कम छोटा ह्यूमिडिफायर है तो ये इसको आप डायरेक्ट ह्यूमिडिफायर को कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ये सभी पैरामीटर वायरिंग अभी आपको बता दिया था। इसको कनेक्ट करके, सेंसर कनेक्ट करके और कंट्रोलर कनेक्ट करके हम कैसा चालू करके अभी क्या क्या पैरामीटर है वो सेट करने हैं, हम लोग पूरा देख लेते हैं। ये डिस्प्ले साइज है आपको 29x71, सेम सब ज़ीरो का नॉर्मल कंट्रोलर का सेम कटआउट में, आपको पैनल कटआउट में आ जाएगा। ये कीपैड लॉक रहता है। आपका ह्यूमिडिटी का जो परसेंटेज, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आपका ह्यूमिडिटी परसेंटेज में आपको यूनिट मेजर होता है। और अप एंड डाउन किया और रीसेट किया और सेट बटन दिया हुआ रहेगा। अभी चालू करके अनबॉक्स करके अभी उसको कैसा सेट करना है वो हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोग चालू किया है। अभी 44% हमारा रूम में 44% ह्यूमिडिटी है। बाहर 70-80 भी होगा। जो इसके अंदर रूम के अंदर AC डाला हुआ है, उसके लिए तो आपको 45% दिखा रहे हैं। रिले 1 ब्लिंकिंग हो रहा है और कीपैड लॉक है। कीपैड लॉक के बदले में आपको LED इंडिकेशन दिया हुआ है ना, बोले तो कीपैड लॉक है। अभी हम लोग सेट पॉइंट सिर्फ चेंज कर सकते हैं, अंदर पैरामीटर कुछ नहीं चेंज नहीं कर सकते। सेट पॉइंट में 70% रखा है। और ये फर्स्ट पैरामीटर H1 है, जो जैसा टेम्परेचर में P1 है ना, ऐसा इसमें H1 रहता है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिफिकेशन और डिह्यूमिडिफिकेशन,
इसके अंदर आप 0 रख लिया ना, वो डीह्यूमिडिफिकेशन के लिए। इसके अंदर आप 1 रख लिया तो आपका ह्यूमिडिफिकेशन में काम करेगा, वो इन्वर्सली काम करेगा। 0 रहेंगे तो कूलिंग मोड में कैसा ये इतना टेम्परेचर आने के बाद कंप्रेसर बंद हो जाता है, ऐसा ही इसमें Incoming voice call from ये आपको H1 आप LP 0 करके अभी हम लोग लॉक पैड चेंज करके आते हैं। अभी H1 0 किया तो आपको डीह्यूमिडिफिकेशन बोले तो आपको ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, आप डीह्यूमिडिफायर लगाए हो तो आपको इसको सेटिंग 0 रखना है। और ह्यूमिडिटी आपको कम है, उसको बड़ा करना है तो आपको ह्यूमिडिफायर लेना पड़ेगा। तो ह्यूमिडिफायर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको H1 को 1 करना पड़ेगा। तो अभी नॉर्मली 70-80% ह्यूमिडिटी रहता है, आपको 40 तक लेके आना है तो आपको 0 करना है। और नॉर्मली आपको 70-80 रहता है, आपको 90 तक लेके आना है, 95 तक लेके आना है तो आपको इसका ये पैरामीटर 1 करना पड़ेगा। ये पैरामीटर आप कैसा सेट कर रहे हैं आप वो इस सबसे आपको वो यूज़ करना पड़ेगा। अभी प्रोग्राम के अंदर जा रहा हूँ मैं, H1 1, सो 0 और 1 आप दोनों कर सकते हैं आपका पैरामीटर के हिसाब से। अभी उसके बाद हम H2 पैरामीटर के लिए जाते हैं। सो H2 पैरामीटर में आपका हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी लिमिट, ये कंट्रोलर में 90% तक लिमिट रहेगा, 2911 में आपको 99 तक रहेगा। एक्चुअली ये सेट पॉइंट डिफरेंशियल को कोई संबंध नहीं है, आप वीडियो में देख के सब, मैं पहले वीडियो में डाला था, वीडियो में देख के आप हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी लो ह्यूमिडिटी को देख के आप हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर P2 P3 के लेके सेट पॉइंट को यूज़ कर रहे हैं। वो सेट पॉइंट और ऑन एंड ऑफ उसका इसका ये संबंध नहीं है। ये क्यों मालूम है, ये आपको H2 और H3 कितना रखते हैं उसके बाद आपका अलार्म बजेगा। ये H4 है डिफरेंशियल है, अभी 10% रखा है, अभी सेट पॉइंट मैंने 70 रखा है। H5 आपको 0 है, ये आपको माइनस और प्लस और माइनस 10% कर सकते हैं। और ह्यूमिडिटी आपको 0.5 और 5% और 2% रखना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद H6 से आपको टाइम डिले है, सो ये ह्यूमिडिफायर ऑन होने के लिए रीस्टार्ट टाइम डिले है, आपको 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जैसा भी चाहिए आपको वो सेफ्टी के लिए रख सकते हैं। उसके बाद ये LP लॉक पैड है, ये लॉक पैड 1 रहेंगे तो आपको सेट पॉइंट को कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। ये लॉक पैड 0 रहेंगे तो आपको प्रोग्राम को और सेट पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, प्रोग्राम को चेंज नहीं कर सकते। अभी लॉक पैड 0 कर दिया, आपका पैरामीटर से चेंज कर सकते हैं। अगर लॉक पैड में जाके LP में 1 रख लिया ना, आपका की पैड के सामने आपका LED ब्लिंक हो जाएगा, वो आपका ये हो जाएगा। उसके बाद AL पैरामीटर है, ये अलार्म रिले आउटपुट है, ये उसके ऊपर क्या है ना अलार्म आउटपुट रहता है इसके पीछे, वो अलार्म आउटपुट डिसेबल एनेबल करने के लिए। उसके बाद FS है, ये फैक्ट्री रीसेट है, आप सेट पॉइंट कुछ तो गलत डाल दिया कुछ, वो फैक्ट्री रीसेट मतलब फैक्ट्री से कैसा डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आया वो रखने के लिए। उसके बाद EP एंड ऑफ द प्रोग्रामिंग, आप प्रोग्राम से बाहर आने के लिए वो EP करके सेट करना पड़ेगा, वो प्रोग्राम आपको सब सेट हो जाएगा। अभी LP में आपका लॉक पैड का LED दिख रहा है तो आपको कुछ चेंज नहीं कर सकते। अभी जाके फिर से मैं 0 कर रहा हूँ, तो 0 करने के बाद आपका पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। अभी LP नहीं दिखा रहा है सामने, अभी सेट पॉइंट 70% है। incoming voice call. सो H1 अभी 0 है, आपको डीह्यूमिडिफिकेशन में काम करेगा। अभी इसके लिए रिले चालू नहीं हुआ है, अभी इसको 1 करेंगे तो आपका रिले चालू हो जाएगा। अभी 1 करके अभी सेट कर लेते हैं, EP बोल के बाहर आ जाएंगे। अभी टाइम डिले ब्लिंकिंग हो रहा है क्योंकि अभी हमारा सेट पॉइंट 70% है, ह्यूमिडिटी 44% है, उसको 70 तक लेके आने के लिए आपको वो H1 को 1 कर दिया तो ह्यूमिडिटी कम से आपको ज़्यादा होने के लिए ये बढ़ जाएगा। उसके लिए तो आपका ह्यूमिडिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, 1 पैरामीटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर उसको 0 कर दिया, हम लोग 44% है, ऑलरेडी 70% सेटिंग है, तो 0 कर दिया तो आपको 70 के नीचे आ गया, उसके लिए तो आपका ह्यूमिडिटी रिले चालू नहीं हो जाएगा डीह्यूमिडिफिकेशन के लिए। सो वेलकम टू एशिया कंट्रोल्स। ये वीडियो आपको पसंद रहेगा तो हमारा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वाचिंग। ज़रूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा अपडेट आपको बहुत कुछ मिलता रहता है।
Thank you for watching. Thank you.